बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना सेरेबेलर एफेरेंट फाइबर्स यानी कि आउटपुट ऑफ सेरेबेलम क्या है। तो सबसे पहले बात याद रखना चाहिए हमें कि जितना भी आउटपुट ऑफ सेरेबेलम होना वो सिर्फ एक्सान ऑफ द परकिंजी सेल के थ्रू निकलता है, क्योंकि जितने भी इनपुट जाते हैं वो थ्रू डिफरेंट कनेक्शन आकर परकिंजी सेल्स पर आ जाते हैं। इस पर अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यानी कि एक्साइटेटरी या नेगेटिव इन्फ्लुएंस यानी कि इनहिबिटरी वो काज कर देता है। फिर वही इंफॉर्मेशन थ्रू इस एक्सान आ जाते हैं थ्रू द व्हाइट मैटर, और व्हाइट मैटर से फिर बाहर निकलती है। ये बात की गई है। फिर ये बताती है कि हमारे जो कॉर्टिक्स है, जो परकिंजी सेल की एक्सान निकलते हैं, या तो वो आकर जो डीप न्यूक्लियाइलेट से ये एक डीप न्यूक्लियाई उसमें साइनेप्स कर देते हैं उसकी न्यूरॉन के साथ, और फिर उससे बाहर निकलते हैं एफेरेंट फाइबर्स, और या यहाँ से कुछ न्यूरॉन्स ऑफ द परकिंजी सेल डायरेक्टली निकल कर यहाँ पर आ जाते हैं जो वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स है उसके साथ साइनेप्स कर देता है। लेकिन इस वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स की हमें पता है 4 न्यूक्लियाई थी, एक सुपीरियर था, एक इन्फीरियर था, एक मीडियल था और एक लेटरल था। तो इस लेटरल न्यूक्लियस पर इनकी साइनेप्सिंग हो जाती है, ये बताया गया। फिर कहते हैं कि आउटपुट कनेक्शन सेरेबेलम का किन किन जगहों के साथ है, तो वो 4 जगह है। या तो ये रेड न्यूक्लियस में जाएगा जो कि मिड ब्रेन में है, या थैलेमस में जाएगा जो कि डाइनसेफेलान में है, या वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स में जाएगा जो कि पोंटो मेडुलरी जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं, या रेटिकुलर फॉर्मेशन को जो कि ऑल ओवर द ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होता है। फिर इसकी बाद एक और बात यह है कि जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, वो जितनी भी मोटरी इंफॉर्मेशन या मोटर कंट्रोल करेगा नीचे बॉडी में, वो कंट्रोलेटरल होगा, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी में होगा। लेकिन सेरेबेलम का क्या होगा, वो इप्सिलेटरल होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी में होगा। ये किस तरह होगा, ये अब हम एक एक ट्रैक को जब एक्सप्लेन करेंगे उसके साथ बताएंगे। तो सबसे पहले वाला ट्रैक आ जाता है जिसको बोलते हैं ग्लोबोस इब्यूलिफॉर्म रूब्रल पाथवे। इसका मतलब ये कि इसका निकलना ग्लोबोस और इब्यूलिफॉर्म न्यूक्लियस से होते हैं, और इसका जो साइनेप्सिंग वो कहाँ पर, रूबुलर मतलब रेड न्यूक्लियस पर होगा। तो अब अगर हम इस तरह सेरेब्रल हेमिस्फीयर में देखें तो जो ग्रीन है ये डेंटेट न्यूक्लियस है, ये जो 2 है ये एक इब्यूलिफॉर्म है, एक ग्लोबोस है, और ये नीचे वाला फेस्टिजियल है। इस तरह इस हेमिस्फीयर में होगा। तो ये जो अभी ये जो ग्लोबोस और इब्यूलिफॉर्म न्यूक्लियस है ना, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं इंटरपोज न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी कनेक्शन सेम होते हैं। इससे फाइबर्स एराइज हो जाती है थ्रू द सुपीरियर सेरेब्रल पोडंकल निकलते हैं, लेकिन निकल कर ये क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड को। इसको बोलते हैं डिकसेशन ऑफ सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल। सी है, क्योंकि इस उसी के फाइबर्स क्रॉस हो गए और जाते हैं कहाँ पर, साइनेप्स कर देते हैं टू द कंट्रोलेटरल रेड न्यूक्लियस जो कि मिड ब्रेन में होते हैं। फिर वहां से क्या करते हैं, जो जिस एक्सान न्यूरॉन के साथ साइनेप्स कर देते हैं उसका एक्सान निकलते थे, और वो उसी ही रीजन में क्या करते हैं, डायरेक्ट पैर से क्रॉस करते हैं। जब क्रॉस करते हैं फिर उसी साइड पर आ जाते हैं नीचे की तरफ स्पाइनल कार्ड में, और स्पाइनल कार्ड में ये अल्फा या बीटा मोटर न्यूरॉन पर साइनेप्स करेंगे, वो फर्दर जाएगा मसल्स और जॉइंट्स में मूवमेंट करेगा। तो इसी तरह ये मूवमेंट नीचे बॉडी के मसल में इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक क्रॉसिंग यहाँ पर हो गई और दूसरी क्रॉसिंग डायरेक्ट यहाँ पर हो गई, लेकिन जो फाइबर्स आ गया वो ऑन द सेम साइड आ गया। इसलिए सेरेबेलम का ये ट्रैक सेम साइड पर क्या करता है, मूवमेंट मोटर इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, मोटर इफेक्ट काज करते हैं। ऐसे है तो एप्सिलेटरल साइड पर। फिर इसके बाद आ जाता है डेंटोथैलेमिक पाथवे, मतलब डेंटेट न्यूक्लियस से इनके फाइबर्स निकलते हैं और जाते हैं कहाँ पर, थैलेमस में। अब इसके जो पाथवे है वो उसी तरह ही सेम है, लेकिन कनेक्शन डिफरेंट है। ये डेंटेट न्यूक्लियस से निकलकर इस तरह थ्रू सुपीरियर सेरेब्रल पोडंकल के जरिए आकर डिकेसेट करते हैं एज आ सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल फाइबर्स डिकेसेशन से है, और फिर ऊपर जाते हैं कहाँ तक, थैलेमस। थैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन एक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस, उस पर ये एंड होता है, और वहां से फिर एक जो दूसरा न्यूरॉन होते हैं उसका एक्सान निकल कर कहा जाते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन बहुत सारे होते हैं। तो ये एज अ कोरोना रेडिएटा थ्रू द इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से पास होकर ऊपर कॉर्टेक्स में आ जाते हैं, और कॉर्टेक्स में भी मेनली का कौन सी रीजन में आ जाएगा, जो हमारा मोटर एरिया है उसमें आएगा। अब वहां पर ये क्या है, प्राइमरी मोटर एरिया में गया। प्राइमरी मोटर एरिया से कौन से फाइबर एराइज होती थी, कार्टिकोस्पाइनल फाइबर जो नीचे स्पाइनल कार्ड में थे, तो वही फाइबर्स नीचे की तरफ ऐसा कोरोना रेडिएटा आएगा इस पाथवे के जरिए नीचे आ जाएगा कहाँ पर, मिड ऑफ द मेडोला में, जहाँ पर पायरामिड बनेगा। और जब लोअर मेडोला में आ जाएगा तो ये फिर से अपोजिट साइड को डिकेसेट करेगा और नीचे स्पाइनल कार्ड में आएगा, और वहां पर फिर अगेन मोटर न्यूरॉन पर ऐड होगा। तो अगेन अगर हम ये पाथवे देखें तो यहाँ पर एक बार डिकेसेट हो गया, एक बार यहाँ, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यही सेम इप्सिलेटरल साइड ऑफ द सेरेबेलम पर मोटर एक्टिविटी इन्फ्लुएंस कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर भी सेरेबेलम क्या है, इप्सिलेटरल एक्टिविटी कंट्रोल कर देता है। तो ये बात हो गई। इसके बाद फिर आ जाता है फेस्टिजियल वेस्टिबुलर पाथवे। अब इस वेस्टिजियल न्यूक्लियस से क्या करते हैं, फाइबर्स एराइज करते हैं और जहां जाते हैं कहाँ पर, एप्सिलेटरल साइड के
थ्रू जाती है एप्सिलेटर अन एप्सिलेटरल साइड पर, और लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द जो वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स होता है न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स उस पर एंड हो जाते हैं। और कुछ जो थे वो डायरेक्ट, जो परकिंजी एग्जाम थे वो डायरेक्ट यहाँ पर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स में जाती थे। तो ये दोनों फाइबर्स आ जाते हैं। फिर आगे ये बताए कि वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, तो इसके बारे में क्या है कि यहाँ से कुछ फाइबर्स फिर एराइज हो जाती है और यहाँ पर कुछ न्यूक्लियाई ब्रेन स्टिम में होते हैं, उस पर एंड्स हो जाते हैं और फिर उसके बाद आ जाते हैं एप्सिलेटरल साइड पर नीचे स्पाइनल कार्ड में से है। तो इसको बोलते हैं वेस्टिबुलो बल्बो स्पाइनल ट्रैक्ट। और ये भी एप्सिलेटरल साइड पर क्या करते हैं, मोटर एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखना चाहिए कि जो वेस्टिबुलो बल्बल ट्रैक्ट, स्पाइनल ट्रैक्ट या वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये एक्सटेंसर मसल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देता है, एक्साइट कर देता है और फ्लेक्सर मसल को इनहिबिट कर देता है। तो इसलिए हमें कहते हैं कि ये एक एंटी ग्रेविटी सिस्टम है और ये फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन में हमें हेल्प करती है। फिर जो लास्ट आता है वो है वेस्टिजियल रेटिकुलर पाथवे। तो ये किस तरह होता है कि इस वेस्टिजियल न्यूक्लियस से फाइबर्स एराइज होकर जाते हैं थ्रू द इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के जरिए, कहाँ पर, रेटिकुलर फॉर्मेशन पर, लेकिन एप्सिलेटरल साइड पर। वहां से फिर न्यूरॉन्स एराइज हो जाते हैं, नीचे कहा जाते हैं स्पाइनल कार्ड में, बनाते हैं रेटिकुलो स्पाइनल पाथवे। सही है। तो इस तरह ये पाथवे भी क्या करता है, हमारे एप्सिलेटरल साइड पर मोटर एक्टिविटी इन्फ्लुएंस कर देता है, इफेक्ट कर देता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, आउटपुट। अब इसके बाद आ जाता है कौन सा, फंक्शन ऑफ द सेरेबेलम। तो फंक्शन ऑफ द सेरेबेलम में ये बात कहते हैं कि सेरेबेलम जो है वो रिसीव करता है क्या, डिफरेंट एफरेंट फाइबर। तो कुछ जो मसल स्पिंडल जॉइंट रिसेप्टर थे, स्किन था, फेशिया था, वहां से थ्रू द स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट रिसीव कर देते थे। इस तरह ऊपर कार्टेक्स से थ्रू द सेरेब्रो सेरेबेलर ट्रैक्ट रिसीव कर देते हैं। इस तरह जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स था ना, उससे भी डायरेक्टली रिसीव कर देता था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट कर देते हैं और फिर ये क्या करते हैं, ये जो मोसी फाइबर्स थे और क्लाइंबिंग फाइबर्स थे, इनके जरिए जाते हैं सेरेबेलर कॉर्टेक्स में, वहां पर डिफरेंट मैकेनिज्म हो जाते हैं। फिर ये कहाँ पर कन्वर्ज हो जाते हैं सारे के सारे इस न्यूरॉन पर, जिसको बोलते था परकिंजी सेल। सही है। फिर इस परकिंजी सेल न्यूरॉन के एग्जान के जरिए आ जाता था डीप न्यूक्लियाई में डायरेक्टली, या डायरेक्टली जाता था कहाँ पर, बाहर जो वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स था उस पर जाता था, और या थ्रू द डीप न्यूक्लियाई, और फिर डीप न्यूक्लियाई से निकल देता था बाहर एज एफरेंट फाइबर्स। तो ये बात डिस्कस की है। तो इन बातों का सारा मतलब क्या है कि पहले ये बॉडी के ऑल पोजीशन का पहचान कर ले लेता है, इंफॉर्मेशन करता है, और फिर उसकी रिलेटेड क्या करते हैं, उसकी रिस्पांस में एक सुइटेबल मूवमेंट काज करने के लिए क्या करते हैं, इफरेंट फाइबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो इफरेंट फाइबर प्रोवाइड करते हैं ना, ये इसका भी एक खास क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट एरिया से डिफरेंट जगह पर जाते हैं। तो ये पोस्टीरियर एरिया से क्या, सेरेबेलम है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये वर्मस है। फिर इससे जो लेटरल होता है, ये इंटरमीडिएट एरिया बुक में लिखा है, लेकिन इसको पेरावर्मल एरिया भी बोलते हैं। और लेटरल ये क्या है, मोस्ट लेटरल एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। तो इसकी कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। जो बीच वाला वर्मल एरिया है, इससे जो परकिंजी सेल के एग्जान जाएंगे वो कहा किस न्यूक्लियस पर एंड होंगे, वो एंड होंगे वेस्टिजियल न्यूक्लियस पर, इस वाली न्यूक्लियस पर। सही है, यहाँ तक फाइबर्स आएंगे। फिर जो इंटरमीडिएट एरिया से जो एक कॉर्टिकल फाइबर्स जाएंगे ना, जो परकिंजी सेल्स के एग्जान से, वो कहा जाएंगे, वो एब्यूलिफॉर्म और ग्लोबोस न्यूक्लियस तक जाएंगे। फिर तीसरी जो लेटरल पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ से जो एग्जान जाएंगे वो कौन से न्यूक्लियस पर एंड होंगे, वो डेंटेट न्यूक्लियस पर एंड होंगे। फिर इनसे फाइबर्स निकलकर डिफरेंट ब्रेन स्टिम की न्यूक्लियाई के साथ साइनेप्स कर दे, फिर नीचे स्पाइनल कार्ड में आ जाते हैं। स्पाइनल कार्ड में फिर ये मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं एंटीरियर ग्रेहान में, उसको इन्फ्लुएंस कर देता है। तो ये बात कहते हैं ना कि सेरेबेलम डायरेक्टली जो मोटर न्यूरॉन है उनको इन्फ्लुएंस नहीं करती है, बल्कि थ्रू डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन स्टिम के जरिए इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। फिर क्या कहते हैं कि जब नीचे आ जाते हैं कहाँ पर, स्पाइनल कार्ड में, तो यहाँ पर एंटीरियर ग्रेहान में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, अल्फा होते हैं और गेमा मोटर न्यूरॉन, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर ये कहा जाते हैं मसल्स को जाते हैं और मसल्स को एक्टिवेट करके मूवमेंट होता है। लेकिन बात यह है ना कि ये अल्फा मोटर न्यूरॉन को या इनहिबिट करेगा या स्टिमुलेट करेगा। तो किस तरह स्टिमुलेट करते हैं, जो एगोनिस्ट मसल होते हैं ना, जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको एक्टिवेट करेगा, और जो एंटागोनिस्ट होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं, उसको इनहिबिट कर देगा। लेट्स से जब हम सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग में होते हैं तो हमारे फ्लेक्सर मसल काम करती है ना, उसका जरूरत होती है, तो उसको स्टिमुलेट करेगा। और उसकी जो एंटागोनिस्ट है वो कौन से मसल्स है, सॉरी हमारे एक्सटेंसर मसल्स एक्शन में आएंगे, क्योंकि वो स्टैंडिंग में हेल्प करते हैं, तो वो स्टिमुलेट होंगे। और इसके एंटागोनिस्ट क्या है, फ्लेक्सर मसल्स है हमारी लिख के, तो उसको इनहिबिट करेंगे। फिर दूसरी बात, जब हम स्टैंडिंग से सिटिंग में आते हैं तो हमारे फ्लेक्सर मसल हमारे काम आती है और एक्सटेंसर हमें जरूरत नहीं होता उसकी। तो ये क्या करते हैं, एक्सटेंसर्स को इनहिबिट कर देते हैं और फ्लेक्सर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये नीचे आकर इस तरह एगोनिस्ट को एक्टिवेट कर देते हैं और एंटागोनिस्ट को
इनहिबिट कर देती है। और ये जो सेरेबेलम है, एक बात ये याद रखना चाहिए कि ये वॉलेंटरी मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं और हमारे जितनी भी कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंशियल और प्लानिंग मूवमेंट्स है ये किस वजह से, ये सेरेबेलम की वजह से है। अगर सेरेबेलम हमारे पर कोई लीजन आ गया फिर हमारे जो जितनी भी मूवमेंट्स है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी। तो इससे जो 6 चैप्टर था इसका एंड हो गया। फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 7 लेक्चर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।